नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अभय आप सभी का अपने YouTube चैनल डिजिटल इन्फॉर्मेशन बाय अभय में तहे दिल से स्वागत करता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि आप सभी जहां कहीं भी होंगे सुरक्षित होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेप्स, एमएस वर्ड में सेप्स। और मैंने आपको जो है वो इसके पहले भी बहुत सारे एमएस वर्ड के विषय में जानकारी दी थी, जिसमें मैंने जो है वो एमएस वर्ड के अलग अलग टॉपिक्स के विषय में मैंने आपको जो है वो बताया था, जिसमें जो है मैंने आपको सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, अलाइनमेंट, टेबल के विषय में जानकारी दिया था। आज जो है मैं जिस टॉपिक के विषय में आपसे बात करना चाहता हूँ वो होगा आपका सेप्स। तो बिना देर किए हुए जो है वो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि सेप्स क्या होता है और ये जो है वो काम कैसे करता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि आपको जो है वो एमएस वर्ड को ओपन करने के लिए जो है वो सबसे पहले अपने कीबोर्ड से विंडोज़+R को प्रेस करना पड़ेगा। आप जो है वो अपने कीबोर्ड से विंडो+R प्रेस करेंगे। जैसे ही आप विंडो+R प्रेस करेंगे तो आपके सामने जो है वो एक रन कमांड ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपको जो है वो टाइप करना होगा विनवर्ड। चूँकि जो है वो यहाँ पे मैंने पहले से ही विनवर्ड टाइप कर दिया है, तो जो है वो आपको दोबारा से टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे सिंपली इंटर मारेंगे और इंटर मारने के बाद जो है वो आपके सामने इस प्रकार से जो है वो स्क्रीन ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आप लोगों को जो है वो ब्लैंक स्क्रीन को यहाँ पे क्लिक करना है। अब आप जैसे ही ब्लैंक स्क्रीन को ओपन करेंगे फ्रेंड्स, तो आपके सामने जो है वो इस प्रकार से एमएस वर्ड का जो है वो इंटरफेस ओपन हो जाएगा। और अब यहाँ पे जो है वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो है वो आपको सबसे पहले जो सेप्स है, जिसकी परिभाषा, जिसका डेफिनेशन मैं यहाँ पे लिखूंगा, और जो है वो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो है यदि मेरे चैनल को देख रहे हैं, यदि आप कंप्यूटर टीचर हैं या स्टूडेंट हैं, तो आप जो है वो अपने जब भी आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो आप कॉपी और कलम जो है वो एक साथ अपने पास रखें, जिसके द्वारा जो है मैं जो कुछ भी आपको समझाऊं वो आपको जो है वो समझ में आएगा। आप उसे जो है वो नोट डाउन करते चले, जिससे आपका नॉलेज जो है वो यहाँ पे इम्प्रूव होगा। तो सबसे पहले मैं फ्रेंड जो है वो यहाँ पे आपको सेप्स के विषय में जो है मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा, क्योंकि आज का टॉपिक है सेप्स। तो मैं यहाँ जो है वो आपको सेप्स के विषय में जो है वो जानकारी देना चाहूँगा। अब मैं यहाँ जो है वो आपको सेप्स का जो है वो साइज को यहाँ से इम्प्रूव बढ़ा कर दे रहा हूँ। सबसे पहले मैं फ्रेंड जो है वो सेप्स के डेफिनेशन के विषय में यदि बात करूँ तो सेप्स की डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से होगी कि इट इज वन ऑफ द important feature of MS Word। ये MS Word का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर है, जिसका इस्तेमाल करके by using this we can create or make different types of different types of shapes, ठीक है, और पिक्चर। तो फ्रेंड्स एमएस वर्ड में शेप्स जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर है, जिसका इस्तेमाल करके आप जो है वो अलग अलग प्रकार के शेप्स, अलग अलग प्रकार के पिक्चर को क्रिएट कर सकते हैं और उससे जो है वो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। इन शेप्स का इस्तेमाल जो है वो आप सिंपल किसी भी इमेज को ड्रॉ करने के लिए कर सकते हैं, और कुछ मैथमेटिकल, कुछ फिजिकल, जो फिजिक्स में इस्तेमाल किए जाते हैं, उन सभी चीज़ों को ड्रॉ करने के लिए आप जो है वो शेप्स का जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि जो है वो आपका जो डॉक्यूमेंट, जो एमएस वर्ड का डॉक्यूमेंट जो नज़र आता है, उसके टॉप पे जो है वो सबसे पहले टाइटल बार नज़र आता है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ है, जो आपको टाइटल बार में नज़र लिखा आया हुआ है। मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसा कि मैंने आपको अपने पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि जो है वो यदि आप किसी भी फाइल को, यदि भी एमएस वर्ड में बनाए गए फाइल को कोई नाम से सेव नहीं करते हैं तो वो डॉक्यूमेंट 1 के रूप में नज़र आता है। जैसे ही आप उस फाइल को कोई नाम दे देते हैं तो उसका नाम चेंज हो जाता है और वो जो है वो उस नाम से नज़र आने लगता है। तो टाइटल बार के नीचे फ्रंट जो होता है वो आपका मेनू बार होता है, जहाँ पे अलग अलग प्रकार
तो फ्रेंड्स, आपको मैं बताना चाहूँगा कि इंटरनेट में जो है वो शेप्स का ऑप्शन होता है, और इंसर्ट मेनू में क्षमा करेंगे, इंसर्ट मेनू में शेप्स का ऑप्शन होता है। तो आप यहाँ पे जो है वो सबसे पहले जो है वो इंसर्ट पे क्लिक करेंगे और आपके सामने जो है वो शेप्स के अलग अलग प्रकार के आपके स्क्रीन पे जो है वो आप अपने स्क्रीन पे देख पाएंगे कि शेप्स के अलग अलग जो है वो डिज़ाइन यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो मैं आपको जो है वो सारे शेप्स के विषय में तो मैं आपको नहीं बता पाऊँगा, मगर हाँ कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट शेप्स है जिसका इस्तेमाल जो है वो जनरली हम लोग अपने डॉक्यूमेंट में करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, तो उन सभी शेप्स के विषय में जानेंगे। तो सबसे पहले शेप्स में जो है वो मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि आप जो है वो एक स्माइली फेस को इंसर्ट कर सकते हैं, ताकि जो है वो आपका जो डॉक्यूमेंट है थोड़ा अट्रैक्टिव वे में लगे। और कहीं पर भी यदि इस प्रकार के शेप्स को आपको इंसर्ट करना है तो आपको सिंपली जो है वो अपने माउस से लेफ्ट बटन पे लेफ्ट क्लिक करना पड़ेगा उस शेप्स पे जिसको आपको इंसर्ट करना है, और यहाँ पे सिंपली आपको ड्रैग। उसके बाद मैं आपको फ्रेंड्स बताना चाहूँगा कि आपको शेप्स में अलग अलग प्रकार के ऑप्शन दिखाई देते हैं, जैसे कि शेप्स फिल नज़र आता है, शेप्स आउटलाइन नज़र आता है, और जो है वो शेप्स अफेक्ट नज़र आता है। तो यदि आप सबसे पहले यदि ऑप्शन के विषय में बात करेंगे तो जो है वो आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो है वो यदि आप बात करेंगे तो शेप्स फिल का जो ऑप्शन होता है फ्रेंड्स, उसमें जो है वो आप क्लिक करके अपने बनाए गए शेप्स को आप अलग अलग कलर में जो है वो यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि आप जो भी कलर आपको अच्छा लगेगा आप जो है वो शेप्स फिल में जाके जो है वो उसे कलर कर सकते हैं। उसके बाद मैं फ्रेंड्स आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप किसी इमेज को कॉपी करना चाहते हैं तो आपको अपने कीबोर्ड से Ctrl+D प्रेस करना पड़ेगा। यदि आपको टेक्स्ट को कॉपी करना चाहते हैं तो आपको Ctrl+C प्रेस करना होता है, और यदि आपको किसी इमेज को आप यदि कोई शेप्स को कॉपी करना चाहते हैं तो आपको अपने कीबोर्ड से Ctrl+D प्रेस करना पड़ेगा। तो आप Ctrl+D को आप प्रेस कर देंगे तो आपको जो आपके सामने जो है वो वही शेप्स जो है वो कॉपी हो जाएगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड जो है वो आप जो है वो एक से ज़्यादा शेप्स को कॉपी कर सकते हैं। उसके अलावा जो है वो इसके बाद बहुत सारे शेप्स हैं जिसमें जो है वो आप इंसर्ट में शेप्स में जाके देख सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, यदि आपको कुछ ज्योमेट्री में मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री में यदि आपको कोई शेप्स को ड्रॉ करना है, जैसे कि ट्राइंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, तो वो भी जो है वो यहाँ पे शेप्स आप जो है वो देख पा रहे हैं। यदि आपको यदि ट्राइंगल को ड्रॉ करना है तो आप सिंपली जो है वो ट्राइंगल पे क्लिक करेंगे, और ट्राइंगल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे शेप्स फील है, आपको जिस भी कलर में जो है वो ट्राइंगल को ड्रॉ करना है आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। और यदि आपको कोई कलर नहीं चाहिए, मान लीजिए कि आपको कोई कलर नहीं चाहिए, तो आप क्या करेंगे, सिंपली जो है वो नो फिल कलर पे जो है वो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका जो ट्राइंगल है उसके अंदर कोई भी कलर नहीं रहेगा। दोबारा एक दूसरा टॉपिक है फ्रेंड्स, वो आपको मैं बताना चाहूँगा कि शेप्स के नीचे, शेप्स फिल के नीचे एक दूसरा नया टॉपिक होता है, वो होता है आपको शेप्स आउटलाइन। तो आप आउटलाइन का काम क्या है, तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि जो आउटलाइन होता है, यदि कि आप ट्राइंगल में जो है वो आप जो है वो लाइनिंग देख रहे होंगे, तीन साइड्स को मिला देने से ट्राइंगल बनता है, तो इसका जो आउटलाइन है वो यहाँ से आप इसको जो है वो कलर कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे कि अलग अलग आउटलाइन जो कलर है वो यहाँ से बदल रहा है। पहले ग्रीन हो गया, फिर आपको जो है वो ये आपको पर्पल हो गया, ये आपको ब्लू हो गया। तो जिस भी कलर में आप जो है वो आउटलाइन को दिखाना चाहते हैं वो यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो ये आपको जो है वो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। आप यहाँ पे जो है वो आउटलाइन को, मतलब इसके पीछे का जो कलर है वो जो जिस लाइन से वो चल रहा है, माने कि ये जो कलर है ये आप देख पा रहे हैं, ये जो आपको ट्राइंगल का जो बॉर्डर वाला कलर है वो आपको आउटलाइन से कलर हो जा रहा है, और शेप्स फील से उसके अंदर का जो कलर है, जैसे अभी कोई कलर नहीं है, इस ट्राइंगल में कोई कलर नहीं है, तो मैं यहाँ से शेप्स फील में जा करके यहाँ से कलर को दे सकता हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि जो है वो जो मैं आपको बताया हूँ, जैसे कि ट्राइंगल को जो इसका आउटलाइन पे इसका जो चारों तरफ का जो लाइन है उसको आप कलर कर सकते हो, और जो शेप्स फील है उसके अंदर जो है वो कलर को ड्रॉ कर सकते हो। आप जो है वो इसी प्रकार से किसी दो इमेज को आप यहाँ पे कंबाइन कर सकते हो, जैसे कोई दो शेप्स को, जैसे कि आपको ट्राइंगल के नीचे यदि आपको स्क्वायर बनाना है तो आप यहाँ पे इंसर्ट में जा करके शेप्स में जाके आप जो है वो स्क्वायर को यहाँ पे ले सकते हैं। तो आप जो है वो आप स्क्वायर यदि लेंगे, आप जो है वो इस प्रकार से यहाँ पे आपके सामने एक स्क्वायर नज़र आ जाएगा। अब आप देखेंगे फ्रेंड्स कि अब आपके सामने जो है वो दो इमेज जो है वो आपस में कंबाइंड होकर के एक तीसरा नया इमेज बना रहा है। तो आपको यदि ज़रूरत होगा तो आप अपनी सुविधा के हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो है वो दो शेप्स, अलग अलग शेप्स को जो है वो कंबाइन करके भी एक नया शेप्स को जो है वो आप बना सकते हो।
उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि इंसर्ट में जो है वो और भी अलग अलग प्रकार के शेप्स होते हैं, जिसका इस्तेमाल जो है वो आप अपने डॉक्यूमेंट को अट्रैक्टिव करने में कर सकते हो, क्योंकि MS वर्ड का जो मुख्य काम यही होता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट को किस प्रकार से अरेंज करके लिखोगे ताकि सामने वाले यूजर्स को जो है वो देखने में अच्छा नजर आएगा। तो अब मैं आपको फ्रेंड्स बताना चाहूँगा कि यदि आपको कुछ सिलेंडर, मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा सिलेंडर का इस्तेमाल होता है, सिलेंड्रिकल शेप्स का इस्तेमाल होता है, तो आप उसे कैसे इंसर्ट करोगे। तो सिलेंडर को शेप इसका इस्तेमाल करने के लिए आप यहाँ पे देखेंगे कि एक सिलेंडर जो है वो बनाया शेप्स है। तो आप यहाँ पे जो है वो सिंपली जो है वो यहाँ पे आप जैसे ही सिलेंडर को शेप पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है वो यहाँ आपके सामने एक सिलेंडर बन के रेडी हो गया। तो जो है वो इसी प्रकार से बहुत सारे शेप्स जो है वो आपके वर्ड डॉक्यूमेंट में जो है वो आप फ्रेंड्स देख पाएंगे, जिसका इस्तेमाल जो है वो आप सिंपली उस माउस पे उस शेप्स को जिसको भी आपको ड्रॉ करना होगा वहाँ पे आप लेफ़्ट क्लिक करेंगे, और लेफ़्ट क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है वो आप सिंपली जो है वो उसको ड्रैग करेंगे तो उसका शेप्स जो है वो आप साइज़ को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारे शेप्स हैं, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा यदि आपको जो है वो एरो की का इस्तेमाल करना है, आप जो है वो देखेंगे कि बहुत सारे जगहों पे डायरेक्शन को दिखाने के लिए अलग अलग प्रकार का एरो की होता है, जैसे कि लेफ़्ट डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में। जैसे कि मुझे जो है वो लेफ़्ट डायरेक्शन में दिखाना है तो आप इस प्रकार से जो है वो लेफ़्ट डायरेक्शन में जो है वो क्षमा करेंगे, राइट डायरेक्शन में दिखाने के लिए आप जो है वो राइट एरो की का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी प्रकार से जो है वो आप लेफ़्ट डायरेक्शन को दिखाने के लिए लेफ़्ट एरो की का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि आप जो है वो यदि आपको ज़रूरत पड़ेगा तो आप जो है वो लेफ़्ट डायरेक्शन में दिखाने के लिए आप लेफ़्ट एरो की का इस्तेमाल करेंगे, राइट डायरेक्शन में दिखाने के लिए राइट एरो की का इस्तेमाल करेंगे। यदि आपको कुछ टॉप डायरेक्शन में दिखाना है, ठीक है ना, यदि आपको जो है वो कुछ अपर डायरेक्शन में कुछ दिखाना है तो उसके लिए भी जो है वो आपको जो है वो अप डायरेक्शन का आपको यहाँ पे इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ पे जो है वो आप अप डायरेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं अप डायरेक्शन को दिखाने के लिए। तो इसी प्रकार से फ्रेंड जो है वो यदि आपको शेप्स में यदि आपको डायरेक्शन को दिखाना होगा लेफ्ट राइट अप, तो आप जो है वो शेप्स में बनाए गए अलग अलग प्रकार के पिक्चर्स का इस्तेमाल करते हुए, पिक्चर्स का उपयोग करते हुए आप जो है वो अलग अलग शेप में अलग अलग डिज़ाइन को बना सकते हो। अब मैं फ्रेंड्स आपको शेप्स में ही जो है वो कुछ और बताना चाहूँगा, जैसे कि आप देखते होंगे कि बहुत ही डिज़ाइन के तरीके से जो है वो आप अपने किसी डॉक्यूमेंट को यहाँ पे जो है वो लिख सकते हैं, जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि ये यदि आप कोई अपने चीज़ को किसी डॉक्यूमेंट को आप बहुत ही डिज़ाइनदार तरीक़ा से आप लिखना चाहते हैं, जैसे कि आप देखते होंगे बहुत सारा जो डॉक्यूमेंट में जो कवर लेटर होता है उसका जो फ्रंट होता है वहाँ पे जो है वो कुछ डिज़ाइनदार तरीके से आता है। तो आप जो है वो शेप्स का इस्तेमाल करते हुए इस प्रकार से आप डिज़ाइनदार तरीके से जो है वो अपने डॉक्यूमेंट को दिखा सकते हैं, और आपके सामने इस तरह से एक इन्वेलप के रूप में जो है वो इन्वेलप की तरह एक डिज़ाइनदार जो है वो आपके सामने एक फ्रेम आ गया है अपने MS वर्ड डॉक्यूमेंट में, जहाँ पे आप जो है वो कुछ लिख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप इसका शेप्स का कलर कुछ अलग प्रकार से कर लीजिए। इस प्रकार से ये आपको पिंक हो गया। अब आप जो है वो यदि आपको फ्रेंड्स में बताना चाहूँगा कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है वो इंटरेस्टिंग टाइप छोटा सा डिज़ाइन है जो कि शेप्स में आपको नज़र आता है। इसमें आप जो है वो सबसे पहले आप कलर को फिल कर सकते हैं। मैंने पिंक कलर फिल कर दिया। आपको जो है वो जिस प्रकार जो आपका कलर अच्छा लगेगा आप यहाँ से जो है वो कलर को फिल कर सकते हैं आप। उसके बाद आप जो है वो यदि इस शेप्स के अंदर यदि कुछ लिखना चाहते हैं तो आप जो है वो कुछ लिख भी सकते हैं, और लिखने के लिए आपको सिंपली जो है वो अपने कीबोर्ड से राइट क्लिक करना पड़ेगा, और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जो है वो ऐड टेक्स्ट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप जो है वो अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर जो है वो लिख सकते हैं। लिखने के लिए जो है वो आप जो है वो लिखने के लिए जो है वो सिंपली जो है वो अपने टेक्स्ट को यहाँ से बदल सकते हैं। होम में जाएंगे और होम में जाकर के जो है वो आप अपना टेक्स्ट का कलर को यहाँ से चेंज कर दीजिए ताकि आप जो लिखेंगे वो ज़्यादा अट्रैक्टिव वे में दिखाई देगा। अब यहाँ पे जो है वो आप कुछ लिख सकते हैं, जैसे कि मैं जो है वो अपना नाम और अपने चैनल का यहाँ पे नाम लिखना चाहूँगा। तो आप जिस भी फॉन्ट में लिखना चाहते हैं यहाँ पे आप फॉन्ट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने अल्गेरियन सेलेक्ट कर दिया क्योंकि अल्गेरियन जो है वो लिखने में काफ़ी अच्छा लगता है। तो सबसे पहले मैं अपना YouTube चैनल का नाम यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जो कि कुछ इस प्रकार से है। मेरा जो YouTube चैनल है वो आपको है डिजिटल इन्फॉर्मेशन बाय अभय। मैं आप लोग सभी से जो है वो सब विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप मेरे चैनल पर जाइए, मेरे बनाए गए वीडियो को देखिए
और यदि आपको वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आए तो आप इसे प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपका प्यार जो है वही जो है वो मुझे या फिर एक किसी भी यूट्यूबर को जो है वो आगे बढ़ने में बहुत सारा प्रेरणा देता है। तो मैं यहाँ से जो है वो अपना चैनल का नाम यहाँ पे लिख सकता हूँ, और ये जो है वो थोड़ा अट्रैक्टिव वे में दिखाई दे रहा है, जिसका इस्तेमाल जो है वो आप भी अपने डॉक्यूमेंट को अट्रैक्टिव वे में लिखने के लिए कर सकते हैं। और यदि मैं अपना नाम यदि मैं लिखना चाहूँगा फ्रेंड्स, तो जो है वो यहाँ पे सिंपली मैं जो है वो यहाँ पे अपना नाम भी लिख सकता हूँ। तो मैं आपको जो है वो बताना चाहूँगा कि आप जो है वो इस प्रकार के डिज़ाइन का उपयोग जो है वो आप अपने डॉक्यूमेंट को एक अट्रैक्टिव वे में दिखाने के लिए, या किसी इंफॉर्मेशन को एक डिज़ाइनदार तरीके से जो है वो रिप्रेजेंट करने के लिए जो है वो इस प्रकार के शेप्स का आप फ्रेंड जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और यदि आपको चाहिए, यदि आप चाहते हैं कि ये कलर यदि आपको अच्छा नहीं लग रहा है, जिसमें कि लग रहा है कि बहुत ज़्यादा चमक रहा है, तो आप जो है वो अपनी सुविधा के हिसाब से यहाँ पे जो है वो सिंपली अपने आप टेक्स्ट के कलर को भी चेंज कर सकते हैं। आपको जो भी कलर अच्छा लगे वो जो है वो आप सिंपली यहाँ पे कर सकते हैं। अब जो है वो ये वाला कलर थोड़ा ज़्यादा बेटर लग रहा है, जिसमें कि आपका जो लिखा हुआ चीज़ है वो आपको साफ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे जो है वो आप सिंपली यहाँ जो है वो लिख सकते हैं, और आप देखेंगे कि आपका जो लिखा हुआ टेक्स्ट था वो पहले से काफ़ी बेटर हो गया है। आप यहाँ पे देखेंगे कि जो है वो जो पहले आप जैसे यदि सिंपल वे में लिखते हैं उससे बहुत अच्छा जो है वो ये इस प्रकार का वे नज़र आ रहा है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स जो है वो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है कि आप शेप्स का इस्तेमाल करते हुए जो है वो बहुत सारे शेप्स को जो आपके डॉक्यूमेंट में है उसको आप इंसर्ट करा करके अपने डॉक्यूमेंट को है वो अट्रैक्टिव बना सकते हैं। और जो है वो और भी बहुत प्रकार के शेप्स हैं, जैसे कि आप यहाँ पे यदि किसी को आपको स्टार वगैरह यदि आपको ड्रॉ करना होगा, तो आप जो है वो जो भी शेप्स आपको अच्छा लगेगा आप यह जो है वो यहाँ पे सिंपली स्टार वगैरह भी ड्रॉ कर सकते हैं। और यदि आपको शेप्स को कॉपी करना होगा तो आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+D प्रेस करेंगे। जितनी बार Ctrl+D प्रेस करेंगे आप जो है वो उतनी ही बार आपको जो है वो आपका स्टार कॉपी हो जाएगा। इसके अलावा मैं आपको फ्रेंड बताना चाहूँगा कि कुछ यहाँ पे लाइन्स भी नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो आप जो है वो इंसर्ट में शेप्स में बहुत प्रकार के लाइन आपको नज़र आ रहे हैं, और इस लाइन का प्रयोग जो है वो आप बहुत सारे मैथमेटिकल टर्म को, यानी कि मैथमेटिकल शेप्स को आप जो है वो ड्रॉ करने के लिए बहुत सारी लाइन का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप जो है मान लीजिए कि कुछ इस प्रकार का शेप उत्पन्न करना चाहते हैं, जिससे कि आप जो है वो एक पैरेललोग्राम की तरह कर सकते हैं, तो आप जो है वो अपनी सुविधा के हिसाब से जिस प्रकार का भी शेप्स, जिस प्रकार का भी इमेज आपको जो है वो ड्रॉ करना होगा, आप जो है वो इंसर्ट में शेप्स में जाके जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड जो भी मैंने आपको इस वीडियो में बताया होगा वो आपको समझ में आया होगा। और इसी प्रकार से जो है वो मैं जो है वो आपको मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे वीडियो को हमेशा देखते रहिए और जो है वो अपने नॉलेज को इम्प्रूव करते रहिए। आज मैंने जो है वो आपको MS वर्ड में शेप्स के विषय में बताया है, जो कि MS वर्ड का बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। इसके द्वारा आप अलग अलग प्रकार के शेप्स को क्रिएट कर सकते हैं। ट्रायंगल बना सकते हैं, स्क्वायर बना सकते हैं, रेक्टेंगल बना सकते हैं, लेफ्ट डायरेक्शन में एरो की को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट डायरेक्शन में कर सकते हैं, टॉप में कर सकते हैं, बॉटम में कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि फ्रेंड्स जो भी मैंने आपको समझाया होगा वो समझ में आया होगा। ये शेप्स का टॉपिक था और आप इन सभी चीज़ों को अपने लाइफ में जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, जिससे आपका नॉलेज जो है वो दूसरे लोगों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। और मैं आपको हमेशा की तरह आज भी यही बात बोलूँगा कि यदि आपका नॉलेज दूसरों से अलग है तभी जो है वो आप किसी भी तभी आपके काम का वैल्यू होगा, क्योंकि जो सभी लोग जानता है वो आप भी यदि जान रहे हैं तो फिर आपका कोई ज्ञान का वैल्यू नहीं होगा। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि अपने नॉलेज को आप लोगों के सामने इस प्रकार से रिप्रेजेंट कीजिए, इस प्रकार से प्रस्तुत कीजिए कि आपका नॉलेज जो है वो दूसरे से कुछ अलग नज़र आए, तभी जो है वो आपका जो है मार्केट में वैल्यू होगा और तभी जो है वो आप जो है वो लाइफ में आगे बढ़ सकेंगे। तो आप सभी लोगों का इस वीडियो को देखने के लिए, यहाँ तक देखने के लिए, हमेशा की तरह मेरे YouTube को लाइक करने के लिए, हमेशा की तरह अपना प्यार को दिखाने के लिए और हमेशा की तरह अपना आप सभी लोगों का साथ देने के लिए मैं अभय कुमार जो है वो आप लोगों का दिल से पूरे तहे दिल से जो है वो शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं आपको बस जाते जाते यही बात बोलना चाहूँगा कि आप लोग जो है वो आप जो है वो इस वीडियो को देखिए और अपने चाहने वालों से, अपने जानने वालों से जो है वो आप जहाँ कहीं भी हैं, जो भी कंप्यूटर सीखना चाहता है